अफगानिस्तान आर्मी के अंदर भी है, बहुत डेडिकेटेड सोल्जर्स, स्पेशल यूनिट के आपको इन्हीं कम्युनिटीज से मिलेंगे और ये डट के मुकाबला भी कर रहे हैं। तो ये तो कारण है कि अभी तक एकदम से तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर पाया। अब तालिबान और पाकिस्तान की माने तो तकरीबन 200 डिस्ट्रिक्ट पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, लेकिन अगर पश्चिमी न्यूज़ एजेंसीज को माने तो 300 में से 100 डिस्ट्रिक्ट्स पर उनकी पकड़ है, वो वहां पर काबिज हैं। बहरहाल आज तो खबर यह भी आई है कि ईरान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे 2 चेक पोस्ट हैं, उन पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तो ये छोटे-मोटे कब्जे जो हैं ये वाकई ही हुए हैं, और लेकिन ये मानना कि पूरे अफगानिस्तान में वो फैल चुके हैं और उनकी मजबूत पकड़ आ चुकी है, ऐसा नहीं है। और ऐसा इसलिए भी नहीं है, एक तो मैंने आपको बताया कि कितनी परसेंटेज पश्तूनों की है जो तालिबान जिनसे आते हैं और कितने बाकी लोग हैं, एक तो ये कारण है। और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में खुशी की लहर जरूर दौड़ गई है कि अभी तालिबान जीत रहे हैं और काबुल हमारी झोली में आन गिरेगा, लेकिन पाकिस्तान भी थोड़ा सा घबराया हुआ है। पाकिस्तान भी नहीं चाह रहा कि तालिबान धड़धड़ाते हुए काबुल पर कब्जा कर ले, तो वो भी उनको कंट्रोल करे हुए है। उसका कारण ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। वहां कोई भी सब नेशनलिज्म की बात करे कि कोई सिंधी भाषा की या सिंधु देश की बात करे, या कोई पंजाब की बात करे, पंजाबी की बात करे, या बलूचिस्तान या पख्तून की कोई अलग वैसे बात करे, कोई प्राइड लेके आए कि पख्तून प्राइड या बलूच प्राइड, सिंधी प्राइड या पंजाबी प्राइड, इसको वहां पर पसंद नहीं किया जाता है। वहां पर इस्लामिक नेशनलिज्म को पसंद किया जाता है। तभी आप देखेंगे कि जो नॉर्मल चीजें भी हैं उसको इस्लाम के कवर में रैप करके और पब्लिक को पेश किया जाता है। अब पब्लिक अच्छी तरह ये समझती है कि ये इस्टेब्लिशमेंट क्या गेम खेल रहा है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये तालिबान को पूरा होल हार्टेडली सपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर एक घबराहट है पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट की, और वो है पख्तून नेशनलिज्म। अभी पश्तीन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जोरों पर है। इसमें बहुत सारे पख्तून जो हैं वो जज्बाती तौर से इस मूवमेंट पर जुड़े हैं। पंजाबी मुखालफत है, और एक उन्होंने झंडा बुलंद किया हुआ है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और उनका फेमस नारा कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये वहीं से निकल के आता है। तो इनको ये लगता है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को कि अगर तालिबान को ज्यादा अहमियत दे दी जाए, ज्यादा पुश दे दिया जाए, ज्यादा जोर दे दिया जाए, तो ये जो पख्तून सब नेशनलिज्म है ये कहीं हावी ना हो जाए और उल्टे लेने के देने ना पड़ जाए। क्योंकि ये जो इस्लामिक पैकेज के अंदर तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं वो ठीक है, वो अच्छा कर रहे हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मुसलमानों के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा खुदा और नेक काम कर रहे हैं। लेकिन पख्तूनों की नफ्स को टटोला जाए तो पख्तून वैसे तो खुश हैं कि तालिबान जो है काबिज हो जाएगा काबुल में, लेकिन पाकिस्तान को उससे फायदा होगा या पाकिस्तान के अंगूठे के नीचे तालिबान पूरे टाइम रहेंगे, इस बात से वो नाखुश हैं और वो पसंद नहीं करते। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन अमान ना रहे, वहां पे लड़ाई झगड़े चलते रहें, तालिबान कभी इतने मजबूत ना हो, कमजोर रहें, और हर चीज के लिए वो पाकिस्तान पे डिपेंडेंट रहें। चाहे वो इलाज हो, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो कोई तकनीकी चीज हो, गाड़ियां हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कोई भी छोटी से छोटी चीज हो, वो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट रहे। और ऐसा रहने से तालिबान उनके काबू में रहेंगे, और अगर तालिबान उनके काबू में रहेंगे तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो दुश्मन है हिंदुस्तान, वो अफगानिस्तान से अलग रहेगा। सबसे बड़ी तकलीफ पाकिस्तानियों को यही है कि इंडिया का वहां पर फुटप्रिंट है और प्रेजेंस है अफगानिस्तान में। इन लोगों ने अहमद कारजाई को भी प्रेशर डाला था कि आप इंडिया को इतनी तरजीहत ना दें। इन्होंने गनी के ऊपर भी प्रेशर डाला कि आप इंडिया को यहां से भगा दें और आप हमारे साथ मिलकर काम करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इंडिया भी कोई कम नहीं है, इंडिया ने तालिबान से बातें शुरू कर दी है। तो जैसे ही इंडिया ने तालिबान से बातें करनी शुरू करी तो
वहाँ से मुख्तलिफ आवाज़ें निकल के आने लगी कि इंडिया को शर्म आनी चाहिए कि वो कभी तालिबान को दहशतगर्द तंजीम कहता था और अब उनसे बातें कर रहा है। तो इस टाइप की बातें निकल के आई, वो उनकी खींच खिसियानापन और एक वो उस टाइप का फीलिंग जो थी वो आपको नज़र आ रही थी। तो अब पाकिस्तान क्यों चाहता है कि अफगानिस्तान ऐसा ही बना रहे, जाहिल बना रहे और वहाँ पर अमन व अमान ना हो? वो इसलिए चाहता है क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड मानता है। उसको ये लगता है कि अगर हिंदुस्तान से जंग हुई, देखो पाकिस्तान के अंदर सवेरे से लेकर शाम तक दिन रात पूरी उम्र वो यही घबराहट में रहते हैं कि हिंदुस्तान कहीं हमला ना कर दे। और ये घबराहट 1971 के बाद बढ़ गई, जिस तरीके से उनके तकरीबन 1 लाख फौजियों ने बगैर लड़े बुजदिलों की तरह अपने हथियार ढाका में डाले, तब से उनको अपने आप पे भरोसा उठ गया है। उनको लगता है कि हिंदुस्तान अगर कहीं फिर से जाग गया और हिंदुस्तान ने कहीं पाकिस्तान पर हमला कर दिया, देखिए न्यूक्लियर वो करते हैं लेकिन वो कभी उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनको पता है कि न्यूक्लियर बम की तरफ अगर उन्होंने निगाह भी डाल के देखी तो वो पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा, ये हम तबाह कर देंगे। हमारी नजरें पाकिस्तान की हर मूवमेंट पर गड़ी हुई हैं, आसमान से जमीन पे, और हमारे खुद के लोग उनके पूरे एस्टेब्लिशमेंट में घुसे हुए हैं जो पल पल की खबरें हमको देते हैं। तो जहां तक इन चीजों का सवाल है वो हम बहुत अच्छी तरह केटर फॉर कर सकते हैं और उसको